डे 11 10 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है आप उसके भी बेनिफिट को उठा सकें। कंसंट्रेशन टर्म्स, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बेस होता है। तो आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आने चाहिए पेपर में, आइदर ये डायरेक्टली आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कंसंट्रेशन टर्म की, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर भी होते हैं, इसलिए मैंने आपकी इस सीरीज के अंदर इसको एक अलग से चैप्टर पोर्शन बन के इसके पीवाईक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है यहाँ पर सेट किए हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम। aqueous KCl solution of density 1.2 ग्राम पर ml। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, फिजिकल करने का तरीका क्या होता है वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर फिजिकल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है वो लिखते जाइए। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.20 ग्राम पर ml। देन हमें मोलिलिटी दे रखी है, यहाँ पर मोलिलिटी दे रखी है 3.30 मोल पर केजी के अंदर दे रखा है ये। एंड मोलेरिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला है। तो डेंसिटी बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन जो है ये है आपका मोस्ट रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन 2024 में। मैक्सिमम सब सेट के अंदर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपका था और 2023 के अंदर भी काफी रिपीटेशन में आया है ये। और 21 के आप दो सेट के अंदर तो यहीं पर इसका डाटा देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो 21 का है। बट सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस विथ डाटा चेंज एंड कंपाउंड चेंज ये हमारे पास में 2024 और 23 के अंदर रिपीट हुए हैं। तो डेंसिटी अगर आपको सीधा रिलेशन याद था तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिरिटी 1/m प्लस 1000 m2/1000। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिलेशन हो जाएगा प्लस m2/1000। अब m2 क्या है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब KCl हो गया। डेंसिटी आपको दे रखी थी 1.20, मोलेरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोलिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर 3.30 प्लस KCl का आपका जो वैल्यू है वो कितना है, ये हमारे पास में 74.5 जो हो गया यहाँ पर वैल्यू। बस सिर्फ हमें इतना कैलकुलेट करना था। केमिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ, मैं मैथ्स की कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अभी आपको पीवाईक्यूज के यहाँ पर सीरीज देने में। आप इसे पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोलिरिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी 3.17 जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट आ जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ रिलेशन पता है तो आप आसानी से डन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास में मोलिनिटी दे रखी है यहाँ पर 100 ना, हाँ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब या तो आप बहुत क्वेश्चन को लेंथी लेके जाए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले फिर उसमें पुट करिए, बहुत लंबा हो जाता है। इसका भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है, जिन बच्चों को रिलेशन नहीं याद है वो डायरेक्ट यहाँ से भी याद करके जा सकते हैं। ये रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है आपके। जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे अपॉन यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट के आपके मोल होंगे इनटू 1000 अपॉन m1। m1 हमारे पास में दे रखा है क्या, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास में दिया है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का जो मोलर मास होगा वो क्या हो गया आपका बेटा 18 हो गया। तो मोलिलिटी बराबर क्या हो गया यहाँ पर 100। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना ही, एक्सलेट कर लो। अब सॉल्वेंट है हमारे पास, ऊपर और नीचे का डाटा वेरिएबल, लेकिन हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है 1। तो हम इसे 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटू 1000 इंटू m1। m1 क्या हो गया आपका 18। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया आपका। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे आपकी जो x की, दैट इज जो सॉल्यूट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे कंसंट्रेशन टर्म्स से डरते हैं मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, 5 ग्राम ऑफ NaOH। वो दो क्वेश्चंस थे आपको, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन से याद है डेंसिटी मोलिलिटी, मोलिलिटी में मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी में, तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन से यहाँ आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके सेट हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 5 ग्राम NaOH। W2 जो है बेसिकली हमारे पास में 5 ग्राम, दैट इज NaOH का मास हमारे पास में दे रखा है, जो कि डीआयनाइज किया गया 250 ml स्टॉक सॉल्यूशन पे, जिसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे दिया आपका 450। सॉरी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड। अगर हमें यहाँ पर V2 दे रखा है 500 ml प्रिपेयर करना है, जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना लगेगा। अब पहली चीज तो हमारे पास में अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो M1V1 हमने क्या किया, डीआयनाइज किया इसे, तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं यहाँ, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये अप्रोच डेवलप होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन करते टाइम पे, कि इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला आपका लग रहा है। M1 क्या हो गया बेटा आपका, नहीं है हमारे पास, लेकिन M1 के लिए डाटा तो है। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NaOH का मोलर मास कितना हो गया 40, वॉल्यूम कितना है 450 आपको दे रखा था क्वेश्चन में, इनटू 1000 क्योंकि ml में दे रखा है, इनटू V1 हमें कैलकुलेट करना है। M2 क्या हो गया आपका 0.1 ml में ही है, 500 इंटू 1000। कैलकुलेशन भी इसकी सीधी सीधी कटने वाली वैल्यूज, ये 8 टाइम्स कट रहा है आपका, ये पूरा का पूरा 2 टाइम्स कट रहा है 0.1। तो V1 आपका सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कट ही रहा है, 2 टाइम्स कट ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 ml जो होगा हमारे पास में, वो आंसर हो जाएगा ml में। हमारे पास में यहाँ पर आंसर बोला था, इसलिए हमने यूनिट कन्वर्जन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर ml में ही था, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है इसकी। ये हमारे पास में क्या थे, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे पास पेपर में रिपीट हो रहे हैं। अगर जस्ट आपको फॉर्मूला याद है और आपको उसका अप्रोच लगाना आता है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही स्कोर कराने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिकल में एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस करके जाएं। कैटलाइसिस की टीम के साथ में जुड़े रहिए इस सीरीज के अंदर, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की PYQs कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकें।